फियर एंड ग्रीड, भय और लालच के इस इंडेक्स को मैं क्रिप्टो के लिए एक सौगात मानता हूं। आज मैं आपको सिद्ध करूंगा दोस्तों कि क्यों इस समय फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को देखकर आप एक बहुत अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। मैंने बहुत ही डीप रिसर्च की है पास्ट के फियर एंड ग्रीड के लेवल्स पर और उसके बाद बिटकॉइन का प्राइस कैसे वापसी करता है। इसके बेसिस पर हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि बिटकॉइन के प्राइस ने जहां हर बार ऐसे लेवल्स के बाद एक अच्छी वापसी की है, इस बार हमारा बिटकॉइन का प्राइस टारगेट कैसा रहेगा और कैसे वो अलाइंड है हमारे 50 वीक्स मूविंग एवरेज और 50 डेज मूविंग एवरेज के प्राइस टारगेट से, जो कि जल्द हो सकता है। और इसीलिए अगर आप ऑल्ट कॉइन्स में हो तो आपके लिए वीडियो देखना और भी ज्यादा जरूरी है। अगर आप बिटकॉइन में हो और बिटकॉइन खरीदना चाहते हो तो भी आपके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा जरूरी होगी। बट फटाफट से, नथिंग इन दिस वीडियो इज फाइनेंशियल एडवाइस। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस से है। मैं रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए मैं आपको सिर्फ अपने अनुभव बताता हूं। जिस दृष्टिकोण से मैं मार्केट को देखता हूं मैं आपको वो दिखाता हूं और साथ साथ कोशिश करता हूं कि आप भी ये जाने कि कैसे क्रिप्टो में रातों रात पैसे नहीं बनते। बट अगर आप एक स्ट्रेटजी से चलें, एक प्लान से चलें तो बहुत सारा पैसा बनाना बहुत ज्यादा आसान है। दोस्तों, मैं आपको कई लंबे समय से बताता आ रहा हूं, ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं जब मैंने आपको रूल ऑफ 15% सिखाया था कि जब कोई शिट कॉइन अगर आपको दिखाई दे कि कुछ पंप कर रहा है, कुछ अच्छा चल रहा है, उससे बाहर निकलने की कोशिश करें और बिटकॉइन में मूव करें। अभी भी काफी लोगों को विश्वास नहीं है, अभी भी काफी लोग सोचते हैं कि ऑल्ट कॉइन्स ऑल टाइम हाई जाएंगे, ऑल्ट कॉइन की रैली आएगी। मैं उनके लिए बताना चाहूंगा, अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी कि अगर जो आपको रिटर्न्स चाहिए क्रिप्टो में वो अगर बिटकॉइन ही दे दे तो आपको शिटकॉइंस के पीछे भागने की क्या जरूरत है। तो फटाफट से शुरू करते हैं। थोड़ा सा समय मुझे दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा और वीडियो लाइक कीजिएगा अगर पसंद आती है। तो फियर एंड ग्रीड अभी 10 के आसपास गया था, ठीक है। जैसा आप देख सकते हैं, मैंने शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में आपको बहुत बार आगाह कराया, हमने पेट्रियन पे भी लगातार बताया कि 10 के आसपास का फियर मैक्स फियर होता है। हम इस बार थोड़ी सी एक अलग चीज क्या है कि हम 10 पर तो हैं बट हम बार बार 15-10 कर रहे हैं, यानी कि फियर के टेरिटरी से हमें निकलने का अवसर नहीं मिल रहा है। पास्ट में जब ऐसा हुआ तो कैसा हुआ, तो इसलिए मैंने क्या किया, इस वाले फियर को देखकर इसके साथ साथ के जितने भी न्यूनतम फियर लेवल हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं 27 फरवरी 2025 के फियर लेवल को, इनफैक्ट इन लेवल्स को भी जहां पर थोड़ा कम फियर था बट फियर था, यहां से क्रिप्टो ने कैसी वापसी की। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, जो जो हमने मार्किंग कर रखी है। अभी निकटतम न्यूनतम फियर 2025 का वो आया था 29 सितंबर को। 29 सितंबर को अगर हम वापस जाकर देखें तो हमारे फियर का लेवल काफी ज्यादा था। 29 सितंबर को हमारे फियर का लेवल था करीब करीब 33, जो कि वापसी के तौर पर देखें तो काफी ज्यादा अच्छी वापसी की। 28 था 26 सितंबर को, 28 के लेवल पर, जो कि इस तिमाही का या फिर पिछले छिमाही का भी न्यूनतम स्तर है। उसके बाद कुछ 10 दिनों के अंदर अंदर बिटकॉइन का फियर एंड ग्रीड इंडेक्स आता है 74 पर। तो यहां पर अगर आप सफर देखेंगे 26 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर का, तो आपको कहीं ना कहीं होप मिलेगी कि क्रिप्टो में वापसी बहुत जल्दी होती है। अगर आप यहां पर देखें, वीकली टाइम फ्रेम है, यहां पर अगर मैं वापस जाऊं तो हमें करीब करीब 26-28% की बिटकॉइन ने वापसी करी थी सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर। 14 दिन के अंदर, 10 से 14 दिनों के अंदर बिटकॉइन ने 28% की वापसी की थी। और ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि वापसियां बहुत लंबी होती हैं, वापसियां बहुत ऊंची होती हैं, वापसियां डिपेंड करती हैं कि फियर कितना गहरा था। यहां पर 10 का फियर है तो एक बार उदाहरण ले लेते हैं 18 के फियर से, जो कि 7 अप्रैल को 18 का फियर आया था। ये इस साल का न्यूनतम स्तर मान सकते हैं अभी के अलावा, ठीक है। 7 अप्रैल, ये हमारे 2 छोटे छोटे लेवल थे इस साल के न्यूनतम लेवल, तो अभी हम देख रहे हैं, बट इस साल के इससे पहले के न्यूनतम लेवल 27 फरवरी और 8 अप्रैल को थे। 9 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल तक फियर एंड ग्रीड ने काफी अच्छी तगड़ी वापसी करी। अब हम यहां पर देखेंगे कि 9 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल तक बिटकॉइन का प्राइस कैसा गया था। 24 अप्रैल है करीब करीब यहां पर, और बिटकॉइन के प्राइस ने करीब 2-3 हफ्तों के अंदर 48% की वापसी करी थी। तो जब फियर इस साल के उस समय के न्यूनतम स्तर के आसपास था, 18 पर था, उसके बाद 2 हफ्ते में हमने यहां पर करीब करीब 50% की वापसी करी। और क्या हुआ था उससे कुछ दिनों पहले 27 फरवरी को, जब फियर 10 पर चला गया था, जो कि इस समय के करीब करीब बराबर है, उस समय भी अगर आप देखेंगे अगले 3 महीने जबरदस्त गए थे। बिटकॉइन ने ऑलमोस्ट 68% की वापसी की थी अगले 3 महीनों के अंदर अंदर। मैं यहां पर यह सिद्ध आपको करना चाहता हूं कि यस, बिटकॉइन के पास बहुत अच्छा चांस है। अब जो ऑल्ट कॉइन लवर्स हैं, जो क्रिप्टो हेटर्स हैं, ऑल्ट कॉइन लवर्स सडनली क्रिप्टो हेटर्स बन गए, उनके लिए मैं एक बड़ी जबरदस्त चीज दिखाना चाहता हूं कि क्यों मैं बिटकॉइन बिटकॉइन कर रहा हूं काफी समय से। अगर आप देखोगे बिटकॉइन को ऑल टाइम हाई जाने के लिए किसकी जरूरत है, बिटकॉइन को ऑल टाइम हाई जाने के लिए इस समय 58% की जरूरत है। अगर कोई चीज इस समय ऑल टाइम हाई जा सकती है तो वो बिटकॉइन है। यकीन नहीं आता। अब आपका फेवरेट चार्ट में दिखाता हूं, जो ऑल्टकॉइन प्रीमियो को शीशा दिखाने के लिए बहुत जरूरी होता है जब तक वो मानते नहीं है। टोटल थ्री है क्रिप्टो का मार्केट कैप अदर देन बिटकॉइन एंड इथेरियम। ऑल क्रिप्टो मार्केट कैप अदर देन इथेरियम और बिटकॉइन। तो अगर बिटकॉइन 58% ऑल टाइम हाई करता है तो टोटल थ्री आप जानते हैं ना, टोटल थ्री ने बड़ी मुश्किल से 2021 का लेवल तोड़ा था। टोटल थ्री जो कि 2021 में 1.3 ट्रिलियन पे गया था, इस बार 1.8 ट्रिलियन तक ही गया। तो ऑल टाइम हाई टोटल थ्री, यानी कि ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट कैप का कितना है, वो है
1.1 ट्रिलियन, उसको ऑल टाइम हाई जाने के लिए, ऑल्ट कॉइन्स को ऑल टाइम हाई जाने के लिए, शिट कॉइन्स की टोटल मार्केट कैप को ऑल टाइम हाई जाने के लिए 38% की जरूरत है। तो अब आप मुझे बताइए कि जब बिटकॉइन ऑल टाइम हाई जाएगा उसके बाद ही टोटल 3 ऑल टाइम हाई जाएगा ना, या फिर अगर आपको कुछ और हेलुसिनेशन या ख्याली पुलाव आपके मन में है कि नहीं नहीं बिटकॉइन ऑल टाइम हाई नहीं जाएगा बट हमारे ऑल्ट कॉइन सारे ऑल टाइम हाई चले जाएंगे, नहीं। ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट कैप को, टोटल मार्केट कैप को ऑल टाइम हाई जाने के लिए 35% की जरूरत है और बिटकॉइन को ऑल टाइम हाई जाने के लिए 58% की जरूरत है। बिटकॉइन इस समय यहां पर आपको ऑल टाइम हाई जाने तक ज्यादा रिटर्न दे सकता है कंपेयर टू अपने ख्याली पुलावों वाले ऑल्ट कॉइन्स को, जो कि मैंने कल भी वीडियो में सिद्ध किया था। कई ऑल्ट कॉइन ऐसे भी हैं जिनको अपने ऑल टाइम हाई जाने के लिए 400, 500, 800, 1000, 12,000% ऊपर जाना पड़ेगा। आईवेक्स को फॉर एग्जांपल 3300% ऊपर जाना पड़ेगा ऑल टाइम हाई के लिए। क्या आपको लगता है कि बिटकॉइन 50% नहीं जाएगा और एवलांच 33% ऊपर चला जाएगा, या फिर कार्डानो जो कि 250% ऊपर जाना पड़ेगा अगर उसे ऑल टाइम हाई जाने के लिए जाना है? आर यू बेटिंग ऑन टोटल 3 जिसको ऑल टाइम हाई जाने के लिए 33%, और वहां पर भी उसकी रेजिस्टेंस होगी। द रीजन आई एम शोइंग यू कि अगर टोटल 3 ऑल टाइम हाई चला भी जाता है तो भी आपके ऑल्ट कॉइन्स ऑल टाइम हाई नहीं जाएंगे। जो विनर्स ऑल्ट कॉइन्स है वो सारा पैसा ले जाएंगे एंड नोबडी नोज व्हिच ऑल्ट कॉइन्स विल पम्प, और वो यहां से धराशायी होगा। वहीं बिटकॉइन दूसरी तरफ इज लुकिंग मच बेटर, क्योंकि बिटकॉइन को अपने ऑल टाइम हाई जाने के लिए 58% की जरूरत है। इस समय अगर बेट करने के लिए कोई सही कॉइन है तो बिटकॉइन। अगर आप डिसएग्री करते हो तो भी बताओ, अगर आपको ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का एनालिसिस अच्छा लगा तो भी मैं आपको और बताता हूं। अगर आप मैक्स में दूर चले जाओ तो व्हाट आई वांटेड टू शो यू इज कि और भी पुराने पास्ट टाइम्स में जब फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 10 पर आया है, 8 पर आया है, उसके बाद जब वापसी हुई है तो वो बड़ी तगड़ी वापसी हुई है, बट वो वापसी हमेशा बिटकॉइन ने ड्राइव की है। सो मैं बस आपको ये कहना चाहता था कि ट्रस्ट द मोस्ट मैजेस्टिक, मोस्ट प्रिस्टीन एसेट, दैट इज बिटकॉइन। फियर जब सबसे लो है, इसके नीचे बिटकॉइन नहीं जा सकता दोस्तों। 80,000 पर, इसलिए मैंने कहा था बिटकॉइन ले। अभी भी ऐसा नहीं कि चीजें हाथ से निकल गई है, नेवर फियर कि क्रिप्टो में चीजें हाथ से निकल गई। बिटकॉइन हल्का सा भी ऊपर आया है, बिटकॉइन को भी यहां जाना है 50 वीक्स मूविंग एवरेज टेस्ट करने के लिए, और बिटकॉइन को फिर उसके बाद 100 डेज मूविंग एवरेज टेस्ट करने के लिए यहां जाना है। दोनों ही लेवल आएंगे और वो एक बहुत अच्छी शानदार वापसी होगी। तो बिटकॉइन ऑलमोस्ट जो है वो एक 35% के पंप के लिए यहाँ पर रेडी है, जैसे कि उसने पास्ट में भी किया है जब जब फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 10 के आसपास गया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई, भी लाइक करना, दोस्तों से शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।